Good morning, everyone. Today we will start our new topic, which is related to the air compression. जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर देखे थे, डबल एक्टिंग कंप्रेशर देखे थे, लेकिन अभी हम लोग एयर कंप्रेशर का 3 टाइप का एयर कंप्रेशर आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पे 3 डायग्राम शो किया गया है. फर्स्ट डायग्राम का जो नाम है, इसका नाम है रोटरी वेन कंप्रेशन. फर्स्ट का नाम है रोटरी वेन कंप्रेशन. सेकेंड जो डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, इसका नाम है लिक्विड रिंग कंप्रेशन. लिक्विड रिंग कंप्रेशन. एंड ये जो नीचे वाला दिया गया है, ये भी इज जस्ट लाइक अ लिक्विड रिंग कंप्रेशन, बट इसका नाम है ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेशन. ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेशन. ओके, ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर. तो ये अभी 3 टाइप का जो कंप्रेसर है, ये आज का क्लास में हम स्टडी करेंगे. इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या नहीं. तो इसके पहले हम लोग पहला जो हम ड्राइंग देख रहे हैं, इसका नाम है रोटरी वेन कंप्रेसर. रोटरी वेन कंप्रेसर का जो पार्ट्स है, उस पार्ट्स को हम लोग जानेंगे, क्योंकि कंप्रेसर का जो पार्ट्स हम लोग को जानना है और कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल जानना है, कंप्रेशन रेशियो क्या है वो जानना है, एंड कितना प्रेशर मोटा मोटी या मैक्सिमम कितना प्रेशर तक ये कंप्रेशर जनरेट कर सकता है, वो हम लोगों को जानना होता है. तो 3 से 4 चीज हम लोग को जानना होता है कोई भी एक कंप्रेशर के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द कंप्रेशर. Second is what is the working principle of the compression. Third one is what are the advantages or what are the compression ratio and maximum कितना तक प्रेशर ये जनरेट कर सकता है. ये सारा चीज एक कोई भी एक कंप्रेशर एयर कंप्रेशर के बारे में हम लोग को जानना पड़ता है. ठीक है, तो हम लोग अभी इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट्स देखेंगे. तो this one is 1, this one is 1, this one is 2, this one is 1, this one is 2, this one is 3, and the last one is 4. So 1 2 3 4 का मतलब क्या है? तो हम देख रहे हैं RVC. RVC रोटरी वेन कंप्रेसर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. RVC. RVC में 1 मतलब क्या है? 1 मतलब है रोटर ब्लॉक. 1 मतलब है रोटर ब्लॉक. 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है वेन. 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब बोलो, कोई भी बता सकते हो 3 का मतलब क्या है? ये जो मैंने 3 यहाँ पे शो किया हूं, इसका मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है? कोई बता सकता है क्या? सर वेन है. वेन तो 2 नंबर वाला वेन है. ये क्या है? इसका नाम है वो तो वेन स्लॉट, जिसके अंदर मान के चलो ये एक खाली पोर्शन है. ठीक है, और वेन इस तरीके का है. ध्यान देना कैसे दिखा है. हाँ, ठीक है, ये पूरा ये मेरा वेन है. ये जो पेन है ये मेरा वेन है, और ये मेरा पूरा वेन स्लॉट है. जब वो कंप्रेशन करना होगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा. इस तरीके का वेन स्लॉट फिक्स्ड है, लेकिन वेन का जो मूवमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के हिसाब से, रोटर में कौन सा पोजीशन में वो है उसके ऊपर डिपेंड करके जो वेन है वो वेन, कभी वो सक्शन होगा, कभी वो कंप्रेशन होगा. सक्शन होगा, कभी वो कंप्रेशन होगा. तो दिस ब्लैंक पोर्शन इज कॉल्ड द वेन स्लॉट. पॉइंट नंबर 4. 4 is the cylinder block. 4 is the cylinder block. What? 4 is the cylinder block. तो मैंने अभी 4 कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे शो कर दिया हूँ. अभी हम लोग इसका देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली दिस रोटरी स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर, the rotary sliding vane compressor can be
can produce a compression ratio of 7 about to 8 bar, compression ratio of about to 8 पर स्टेज। मतलब ये पर स्टेज में इसका फीचर्स, मैं इसका फीचर्स बता रहा हूं। इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर्स है कि ये जो कंप्रेस कर सकता है, ये जो कंप्रेस कर सकता है, ये कर सकता है पर स्टेज में 8 कंप्रेशन है, 8 बार स्टेज, एक स्टेज में 8 बार कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेस 8 टाइम्स पर स्टेज, 8 टाइम्स पर स्टेज, इसका फीचर्स है। एक्चुअली ये मतलब बहुत अच्छे से ये परफॉर्म कर सकता है। प्रेशर किस किस चीज के ऊपर परफॉर्म करता है? ये रोटरी वेन कंप्रेसर प्रेशर के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, फ्लो रेट के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। पर्टिकुलरली फॉर द प्रेशर रेशियो, कितना प्रेशर रेशियो क्रिएट कर सकता है? ये कितना प्रेशर रेशियो क्रिएट कर सकता है? 2 टाइम्स प्रेशर रेशियो को बढ़ा के 1 टाइम से, जो इनलेट मतलब जो इनलेट से सक्शन हो रहा है, सक्शन होने के बाद उस प्रेशर रेशियो को एक स्टेज में 8 बार कंप्रेस करके उसको प्रेशर दुगना बना सकता है ये रोटरी वेन कंप्रेसर। ठीक है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ये रोटरी वेन कंप्रेसर एक स्टेज में जब एयर में सक्शन हो रहा है तब एक स्टेज में एयर को एंटर करवाने के बाद एक स्टेज में 8 बार कंप्रेस करके प्रेशर रेशियो को दुगना बना सकता है ये रोटरी वेन कंप्रेसर। ओके, एक्चुअली द compression consists of a simple vane type rotor enclosed in a stator body। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर ब्लॉक यूज किए, जो मेरा 4 नंबर पार्ट में यहाँ पे शो किया हो, एक सिलेंडर ब्लॉक है। ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे रोटर फिट किया हो। जो रोटर कौन सा है, कंसेंट्रिक है या इसेंट्रिक है? कोई बताएगा ये कंसेंट्रिक है या इसेंट्रिक है? इसेंट्रिक, इसेंट्रिक है। तो ये जो मेरा रोटर है, ये सिलेंडर ब्लॉक के साथ, ब्लॉक का जो सेंटर एक्सिस के साथ, ये रोटर ये इसेंट्रिक कंडीशन में। तो ये इसेंट्रिक कंडीशन में जब ये रोटेट करता है तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, इस पोजीशन में वेन नंबर 1, वेन नंबर 2, वेन नंबर 3 एंड वेन नंबर 4, वेन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन है, मान के चलते ये पोजीशन बॉटम पोजीशन है रोटर का। जब रोटर ऊपर जाएगा तब ये वाला पोर्शन, ये जो 2 नंबर वाला वेन, वो क्या होगा? वो इस तरीके का रहेगा। अभी जैसे 2 नंबर वाला, अभी जैसे 1 नंबर वाला वेन और 4 नंबर वाला जब जो वेन है 1 एंड 4, अभी जिस कंडीशन में जब ये मेरा रोटर जब मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ इस कंडीशन में रहेगा, राइट, कुछ इस कंडीशन में रहेगा इसेंट्रिक होके, उस टाइम 2 and 3 number vein will be act as like a 1 and 4 number of vein। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। जब ये रोटर स्टार्ट होता है, रोटेट करना स्टार्ट होता है, then the vacuum is generated inside the compression chamber, compressor chamber। So due to the generation of vacuum, the higher pressure air from the atmosphere that can be entered into the compressed air chamber। उसके बाद ये जो रोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से वेन के साथ उस वेन के साथ ये जो एयर का जो ट्रैपिंग हो रहा है, ये ट्रैपिंग के वजह से एयर कंप्रेस होता है। कितना बार कंप्रेस होता है? एक स्टेज में 8 बार कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होके उसका प्रेशर रेशियो 2 गुना बढ़ता है। ठीक, लेकिन ये कुछ फंक्शंस को फॉलोइंग कर, मतलब कुछ फंक्शंस को भी साथ में करता है। कैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो हाइड्रोलिक जब हम लोग कर रहे थे, हाइड्रोलिक जब पंप कर रहे थे, तो उस टाइम जब हाइड्रोलिक फ्लूइड एंटर कर रहा था, नॉर्मली हम लोग उसको फिल्टर करके एंटर करवा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अंदर रोटर है, वेन्स है, सब जो है वो मेटालिक बॉडी, राइट। तो ये मेटल बॉडी का जो सारा पार्ट है, स्प्रिंग्स है, तो ये जो भी मेटल बॉडी है, तो उसके अंदर अगर हम लोग ऑयल को अगर फिल्टर करते तो ऑयल क्या होता है, सॉरी एयर को अगर फिल्टर करते तो वो एयर क्या होता है, थोड़ा सा ड्राई बन जाता है। ठीक, जब वो ड्राई बनता है, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। जब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता है, तो इसके अंदर जब रोटेट होता है, प्रेशर होता है, रोटेट होता है, तो उस टाइम इस रोटर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रोटर के साथ
इस वेन्स के साथ उसका कंटिन्यूअस फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट करता है, कोरोजन जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग वो जो एयर को हम लोग एंट्री करवा रहे हैं सक्शन पोर्ट से, जब एयर को हम लोग एंट्री करवा रहे हैं तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर पहले फिल्टर यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग एक ऑयल स्प्रेयर यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर यूज करते हैं, 5 नंबर है फिल्टर। कहां पे? सक्शन पोर्ट में एंट्री करने के पहले एक फिल्टर यूज करते हैं और एक ऑयल स्प्रेयर यूज करते हैं। क्या होता है, एयर फिल्टर के अंदर से एंट्री करने के टाइम फिल्ट्रेट होता है, यहाँ पे थोड़ा ड्राई होता है, लेकिन ड्राई तो होता है दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द एयर फिल्टर, बट साथ में उसके अंदर जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो सारा फॉरेन पार्टिकल्स को वो रिमूव कर देता है, वो एयर फिल्टर। उसके बाद वो जो ऑयल स्पेयर के अंदर से वो ड्राई एयर जाता है, ड्राई एंड प्यूरिफाइड एयर जब इस ऑयल स्प्रेयर के अंदर से प्रवेश करता है, उस टाइम वो क्या करता है, थोड़ा सा और एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एयर होता है वो थोड़ा सा लुब्रिकेट हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑयली एयर जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, हीट थोड़ा कम जनरेट होता है, और उसके साथ साथ ये जो वेन्स वाला पार्ट है, वेन स्लॉट या रोटर वाला जो पार्ट है या सिलेंडर ब्लॉक का जो इंटरनल पार्ट है वो भी थोड़ा सा साथ में लुब्रिकेट हो जाता है। तो ये जो रोटरी वेन कंप्रेसर, वो रोटर कंप्रेस करने के टाइम पे कुछ फंक्शंस को फॉलो करवाता है। वो फंक्शंस क्या है? वो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ बियरिंग्स, okay. Second function is cooling of air while it is being compressed, cooling of air while it is being compressed, One second. Cooling of air while it is being compressed. Third one is sealing of all clearance. ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ फंक्शन को जब हम ऑयल एंटर करता है रोटरी व्हील कंप्रेसर के अंदर, तो ये 3 टाइप ऑफ फंक्शंस मेंटेन होता है। ये 2 टाइप ऑफ फीचर्स की वजह से एयर कंप्रेस होता है, और दीज आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। बेसिकली इस रोटरी व्हील कंप्रेसर का जो एडवांटेजेस होता है वो थोड़ा सा हम लोग अभी ध्यान देंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एयर कंप्रेशन इज स्मॉलर इन साइज। इस तरीके का जो रोटरी व्हील कंप्रेसर होता है, ये एयर कंप्रेसर स्मॉलर होता है, साइज जो होता है उसका स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। सेकंड वन इज एंड लाइटर इन वेट, सो लाइटर इन वेट, स्मॉल होता है साइज में, वेट में लाइट होता है, एंड हायर स्पीड में काम कर सकता है। सो वर्क्स एट हायर स्पीड, और इसका जो डिस्चार्ज एयर होता है, जब मेरा इनलेट से फ्लूइड इंटर किया और आउटलेट से जब फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो डिस्चार्ज एयर को हम लोग, इसका जो डिस्चार्ज एयर होता है, डिस्चार्ज एयर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर लो होता है, एंड ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब बहुत ही चीप होता है। ठीक है, तो इसका जो डिस्चार्ज एयर है, पॉइंट नंबर 4, डिस्चार्ज एयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, discharge air temperature is low, and point number 4 है, point number 5,
ये इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट या इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट छोड़कर इसका या तो बोल सकते हो हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, ठीक है। सो ये इसका एडवांटेजेस है। और एक्सपेंसिव फाउंडेशन के टाइम पे ये कभी कभी रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक्सपेंसिव फाउंडेशन मतलब जब मान के चलो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए, राइट, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर के लिए मैं ये रोटरी वेन कंप्रेसर यूज नहीं कर पाऊंगा। रोटरी वेन कंप्रेसर यूज करूंगा किसके लिए, जब मुझे लो टेम्परेचर एयर चाहिए होता है और हायर स्पीड में वो टेम्परेचर दुगना, मुझे उसका प्रेशर रेशियो को दुगना करना होता है। जब मुझे प्रेशर रेशियो को दुगना करना होता है तब मैं ये रोटरी वेन टाइप ऑफ कंप्रेसर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस रोटरी वेन कंप्रेसर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर 8 टाइम्स पर स्टेज समझ में नहीं आया सर। हां, 8 टाइम्स पर स्टेज फीचर पॉइंट सर। 8 टाइम्स पर स्टेज मतलब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हो ना, मैंने यहाँ पे 4 चार्गो वेन शो किया हो, ठीक है, क्यों चार्गो वेन शो किया हो, ये दिखाने के लिए शो किया हो, लेकिन एक्चुअली ये रोटरी वेन टाइप ऑफ कंप्रेसर में टोटल 8 वेन्स रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला हो कंप्रेस 8 टाइम्स पर स्टेज, मतलब एक स्टेज में जितना फ्लूइड इसके अंदर, जितना एयर इसके अंदर एंट्री करेगा वो 8 वेन्स का दबाने की वजह से वो फ्लूइड कंप्रेस होगा। कंप्रेस होके उसका प्रेशर रेशियो कितना बढ़ेगा, उसका प्रेशर रेशियो दोगुना बढ़ जाएगा। सर यहाँ पे कौन सा स्टेज का बात हो रहा है, रोटेशन का बात हो रहा है सर? रोटेशन, हाँ रोटेशन का बात हो रहा है। मतलब वो एयर यहाँ से एंट्री करके ये वाला इसकी वजह से भी कंप्रेस हुआ, 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 और भी इसके अंदर और भी जो 4 वेव्स रहेगा उसकी वजह से भी कंप्रेस हो गया। टोटल 8 वेव्स के द्वारा कंप्रेस होके वो दुगना होता है। सर 8 टाइम्स पर साइकिल बोल सकते हैं? हाँ 8 टाइम्स पर साइकिल बोल सकते हैं स्टेज की जगह? हाँ 8 टाइम्स पर साइकिल, मैंने 8 टाइम्स पर स्टेज बोले, 8 टाइम्स पर साइकिल भी बोल सकते। ओके सर। Anybody having any doubt in this rotary vane compressor RVC? Otherwise, I will go to the next topic, liquid ring compression. Is there any doubt? Yes or no? अरे बोलो, वेट करे, हाँ बोलो तो ठीक है सिल जाऊंगा, ना बोलो तो फिर आगे जाऊंगा। नो सर। अभिजीत, आप आदित्य, भुवनेश्वर, गौतम, मनीष, तुम लोग क्या जवाब नहीं देना जानते हो या म्यूट होके रहोगे हमेशा क्लास में? हाँ आदित्य क्या हुआ, म्यूट होके ही रहना है क्या? बोलो अभिजीत। यहाँ जो बोल रहे हो कौन सा, कभी कभी तुम लोग का लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता कौन सा भाषा में बात कर। Okay, so now we will start liquid ring compression. What is the meaning of liquid ring compressor? Actually मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जब भी हम लोग ऑयल को मतलब सॉरी बार बार ऑयल आ रहा है, हाइड्रोलिक को बार बार आ रहा है, जब हम लोग एयर को फिल्टर करके हम लोग जब भेजते हैं तो उस टाइम एयर क्या होता है, ड्राई रहता है और प्यूरिफाइड हो जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी ड्राई ही हो जाता है। तो ड्राई होने की वजह से हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करते हैं ऑयल स्प्रेयर से, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और वो जाके अंदर में काम करता है। लेकिन क्या होता है ना कि वेन्स तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है और रोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर में हॉट जोन क्रिएट होता है, हॉट चेंबर क्रिएट होता है। वो हॉट चेंबर को थोड़ा कूल्ड करने के लिए, कूलिंग कंडीशन करने के लिए हम लोग इस तरीके का कंप्रेसर यूज करते हैं जिसका नाम है लिक्विड रिंग कंप्रेसर। ये लिक्विड रिंग कंप्रेसर मतलब क्या है कि इसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम। यहाँ पे हम लोग वेन्स के बदले में हम लोग इस तरीके का यूज करेंगे, राइट। और सिर्फ एक जो डॉटेड लाइन पे मैंने यहाँ पे सर्किल दिखाया हूँ, जो डॉटेड लाइन पे मैंने यहाँ पे एक सर्किल दिखाया हूँ, ये सर्किल में, ये सर्किल नहीं है, ये बेसिकली एक लिक्विड का
ट्यूब है, एक वाटर का ट्यूब है, वो ठंडा वाटर का, ठंडा पानी का एक ट्यूब है सर्कुलर वे में, जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसका जो हॉट चेंबर जोन को, राइट, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस तरह का कंप्रेसर यूज करते हैं, लिक्विड हीट कंप्रेसर। ये जो ठंडा करने की वजह से क्या होता है, जो मशीन का जो एफिशिएंसी है, वो मशीन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं अगर 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, तो अगर मुझे थोड़ा देर बैठने दिया जाए और मुझे पानी दिया जाए, तो मैं फिर से और 10 किलोमीटर दौड़ पाऊं। ठीक, अगर मुझे कुछ नहीं दिया जाए तो मैं और बैठ भी नहीं पाऊं। तो ठीक उसी तरीके का ये लिक्विड ड्रिंक इज जस्ट मतलब मेक्स द एफिशिएंसी बेटर, मेक्स द एफिशिएंसी मोर। इस कारण से हम लोग इस तरह का कंप्रेसर यूज करते हैं, जिसका नाम है लिक्विड ड्रिंक कंप्रेसर। ओके, सो व्हाट इज द कंप्रेसर, द एक्शन। पहला बात है कि हम लोग पहले इसका पार्ट्स को, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को चलेंगे। इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, अच्छा इसका नाम क्या है, लिक्विड ड्रिंक, एलआरसी, लिक्विड ड्रिंक कंप्रेसर कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 1, यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे 1 में क्या है वो लिख दूंगा। 1 का मतलब क्या है, 1 है मेरा रोटर, 1 है मेरा रोटर, this one is the rotor, this one is the rotor। 2 क्या है, 2 है मतलब मेरा वेन, 2 है मेरा वेन। 3 क्या है, 3 है मेरा केसी, मैं बोल रहा हूं तुम लोग ध्यान देना ड्राइंग में, 3 है मेरा केसी। 4 क्या है, 4 है मेरा लिक्विड रिंग, 4 है मेरा लिक्विड रिंग, जो डॉटेड करके यहाँ पे दिया हुआ है वो है मेरा 4 है मेरा लिक्विड रिंग। एंड 5 क्या है, 5 मुझे लग रहा है जितना 5 है मेरा इनलेट पोर्ट और सक्शन पोर्ट, 5 है मेरा इनलेट पोर्ट और सक्शन पोर्ट, इनलेट पोर्ट और सक्शन पोर्ट। 6 क्या है मेरा, 6 है मेरा आउटलेट पोर्ट और डिलीवरी पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और डिलीवरी पोर्ट। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, रोटर है, वेन है, केसिंग है, लिक्विड रिंग है, इनलेट पोर्ट है, सक्शन पोर्ट है, 6 नंबर आउटलेट पोर्ट और डिलीवरी पोर्ट है। तो बेसिकली द एक्शन ऑफ दिस कंप्रेसर इज सिमिलर, इसका जो एक्शन है, द एक्शन ऑफ दिस कंप्रेसर इज सिमिलर टू द वेन टाइप एम्प्लॉइंग इन द एडिशन ऑफ वाटर और लो विस्कोसिटी लिक्विड टू कंप्रेस द गैस ट्रैप। सिंपल कंसेप्ट है इसका, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है सेम इज जस्ट लाइक इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो रोटर है वो भी इसेंट्रिक वे में काम कर रहा है, यहाँ पे भी जो रोटर है वो भी इसेंट्रिक वे में काम कर रहा है, यहाँ पे भी हम लोग वेन्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग वेन्स यूज कर रहे हैं। But what are the difference between them? The difference is that only one liquid ring compressor is used in this liquid ring compressor। इसलिए यूज करते हैं ताकि जो गैस ट्रैप हो रहा है, ये जो इस पोर्शन में दोनों वेन्स के बीच जो गैस ट्रैप हो रहा है और जो कंप्रेस्ड हो रहा है, इस कंडीशन में जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये लिक्विड रिंग कंप्रेसर यूज करते हैं, ये लिक्विड रिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो there is no metal contact between blades and wall। ये जो मेरा वॉल है, ये जो मेरा वॉल है 3 नंबर क्या है मेरा केसिंग, तो केसिंग वॉल के साथ कोई वेन का यहाँ पे मेटल कांटेक्ट नहीं होता है। इसके वजह से और एक सुविधा है कि जो फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए था वो फ्रिक्शन और भी रिड्यूस हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इसमें हम लोग लिक्विड रिंग कंप्रेसर, लिक्विड रिंग यूज करते हैं टू रिड्यूस द हीट, एंड सेकेंड वन यहाँ पे कोई मेटल कांटेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ इस ये मेटल के साथ ये केसिंग वाला मेटल का कोई कांटेक्ट नहीं होता है रोटेशन होने के टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन या हीट जनरेट होना चाहिए था वो उतना जनरेट नहीं होता है। और दिस सिंगल स्टेज कंप्रेसर आर अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फ्लो कैपेसिटी। से फ्लो कैपेसिटी को हम लोग कंट्रोल करते हैं इस
कर सकते हैं, प्रेशर को हम लोग गेन बढ़ा सकते हैं। तो कितना हम लोग इसमें प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोग मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ प्रेशर रेशियो बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो फीचर्स में प्रेशर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो बोल सकते हो, प्रेशर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो इसमें 5 टाइम्स होता है। पिछले वाला में इसमें 2 टाइम्स होता था, क्योंकि हम लोग कोई लिक्विड ड्रिंक यूज नहीं कर रहे थे। इसमें कितना होता है, 5 टाइम्स प्रेशर रेशियो, मतलब 5 गुना बढ़ता है एयर का प्रेशर को हम लोग 5 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल अरेंजमेंट यूज करना पड़ता है। जो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, ये लिक्विड टाइप ऑफ ड्रिंक को हम लोग इसमें यूज करते हैं। और कितना प्रेशर मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम प्रेशर कितना गेन कर सकते हैं, 6 बार मैक्सिमम प्रेशर 6 बार तक हम लोग इसमें गेन कर सकते हैं। नाउ कैसे काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट, एक इनलेट है, एक यहाँ पे इनलेट है, सेम यहाँ पे ऑयल स्पेयर रहता है, एक फिल्टर रहता है, और उसके बाद वो इनलेट में एंट्री करता है, रोटर रोटेट करता है इसेंट्रिकली कंडीशन में। और यहाँ पे जो दोनों वेन्स के अंदर जो मेरा फ्लूइड, जो मेरा एयर मेरा ट्रैप होता है, वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस होने कितना बार टाइम कितना कंप्रेशन रेशियो जनरेट होता है, 5 टाइम्स कंप्रेशन रेशियो जनरेट होता है। और जो मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर 6 बार तक हम लोग इसमें अचीव करते हैं। साथ में ये भी लिखना पड़ता है वर्किंग प्रिंसिपल में कि यहाँ पे वी आर एडिंग सम स्पेशल अरेंजमेंट, लाइक वी आर एडिंग अ लिक्विड ड्रिंक एंड व्हिच इज अ वाटर ट्यूब। बेसिकली वाटर ट्यूब हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ड्राई एयर मतलब ऑयली एयर घुसने बावजूद भी फिर भी यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है, वो हीट को रिड्यूस करने के लिए, वो फ्रिक्शन को यहाँ पे जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिक्विड ड्रिंक को यूज करते हैं। जिसकी वजह से इसका जो ये कंप्रेसर का, ये जो लिक्विड ड्रिंक एलआरसी कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और कितना मैक्सिमम प्रेशर हम लोग जनरेट कर पाते हैं, मैक्सिमम प्रेशर हम लोग यहाँ पे 6 बार के आसपास जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? Is there any doubt in this liquid ring compression? Anybody having any doubt? बोलो। सर इफिशियंसी बढ़ कहाँ रहा है सर, एफिशिएंसी तो घट जा रहा है ना सर, 6 टाइम्स कर रहा है इसमें, 5 टाइम्स कर रहा है। अगर सर वैन रोटरी वैन से कंपेयर करें तो सर इसका एफिशिएंसी तो और घट जा रहा है। इसमें 2 टाइम्स हो रहा था ना, आरबीसी में कितना टाइम्स हो रहा था? यस सर, यस 2 टाइम्स हो रहा था। आरबीसी में 2 टाइम्स था, इसमें 5 टाइम्स है। और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होता है? समथिंग होता है सर। बोलो मुकेश। सर 101 पॉइंट समथिंग होता है सर। कितना बढ़ रहा है? 5 टाइम्स, 6 बार बढ़ रहा है। 6 बार मींस अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ना। ये 1.7 बार नहीं होता, इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, 1.3 इस तरह 1.3 या 1.4 ऐसे मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम प्रेशर 6 बार तक जनरेट होता है। हमें क्लियर मुकेश? सर लिक्विड रिंग यहाँ पे कौन से मटेरियल का बना होता है सर, और किस तरह से इसको फिट किया जाता है? एक ट्यूब मटेरियल का बना हुआ था, जो रबर ट्यूब होता है ना, रबर ट्यूब, वो रबर ट्यूब का बना हुआ रहता है, उसके अंदर लिक्विड रहता है। और जब भी मान लो मतलब इसके किस तरीके का लिक्विड रहता है, ये भी हम तुम लोगों को बोल दे रहे हैं। बेसिकली ACE10, ठीक है, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड ऑयल का बहुत सारा वेरिएंट होता है। ACE50 होता है, ACE25 होता है, ACE40 होता है, ACE10 होता है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन द ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस तरीके का नाम दिया जाता है, ACE20, ACE50, ACE40, ACE25। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर ACE10 टाइप का फ्लूइड को हम लोग लिक्विड यूज करते हैं फॉर द कूलिंग। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर। ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट
कोई स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना, कोई स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना। तो अभी हम लोग आएंगे किसमें आएंगे हम लोग, अभी हम लोग आएंगे लिक्विड रिंग कंप्रेशन में, सॉरी ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेशर टाइप के आएंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि और क्या चीज क्या है वो हम लोग पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन and second one this is 2, ठीक, third one this is 3, okay, उसके बाद next one is 4, कौन सा है, this one is 4, और नेक्स्ट उसके बाद ये क्या है, मैं ड्राइंग करना भूल गया था, this one is 5, और 6 क्या है, this one is 6, 7 क्या है, 7 है, this one is 7, ठीक है। 1 2 3 5 3 4 5 6 7, नाउ इसका नाम क्या है, OCPV, ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर, OCPV, ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर, ठीक है। तो इसमें कैसे काम होता है, तो मैं काम होने पार्ट प्रिंसिपल बोलने के पहले उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट में जाएंगे। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में फर्स्ट वन इज दिस इज द सक्शन पोर्ट एंड फिल्टर, दिस इज द सक्शन पोर्ट एंड फिल्टर, okay, suction port and filter. Second one, this is casing, third one this is rotor and vanes, third one this is rotor and vanes, third one this is rotor and vanes, fourth one is oil recirculating pump, fourth one is oil recirculating pump, fifth one is, okay, fifth one is what, fifth one is oil cooling fin, sixth one is oil separator, and seventh one is vanes. स्क्रीनशॉट सेंड किए कोई, कौन थोड़ा जोर से बोलो, कोई बोला यस सर, कौन सेंड किया, हाँ सेंड तो किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग आएंगे ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है वो हम लोग अभी देखेंगे। कैसे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ पोर्टेबल ऑयल कूल्ड वेन कंप्रेसर बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक हम लोग यूज कर रहे हैं ऑयल सेपरेटर को, यहाँ पे मेरा सक्शन वेन है, यहाँ पे मेरा एक रोटर है, राइट, मैंने बेसिकली केसिंग टाइप का, ये वाला पार्ट केसिंग टाइप का है, यहाँ पे मेरा एक रोटर है, रोटर के अंदर वेन्स अटैच्ड है, राइट, यहाँ पे मेरा एक ऑयल चेंबर है, यहाँ से ऑयल पास कर रहे हैं, उसके बाद वही ऑयल को पास करने के टाइम पे यहाँ पे मैंने एक फीन अटैच किया हो ताकि जो मेरा ऑयल जो जाएगा वो पूरा ठंडा होगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल सेपरेटर यूज किया हो, राइट, और ये इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो इसलिए इसको बोल रहा है कि इसका जो फीचर्स है the features are very complexive in design, very complexive in design। तो क्लास खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 2 मिनट बचा हुआ है क्लास खत्म होने में, क्लास खत्म होगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। तो वेरी कॉम्प्लेक्सिव इन डिजाइन, यहाँ पे सक्शन हो रहा, ये वाला मेरा पोर्शन मेरा सक्शन एंड फिल्टर है, तो किस तरीके का काम करता है और कितना वैल्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेकेंड फीचर्स है, ये मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर सकता है 14 बार, ठीक है, 14 बार नहीं, सॉरी, ये हाँ, ये मोटा मोटी जनरेट कर सकता है 9 to 11 बार, 9 to 11 बार मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर सकता है। 3 नंबर फीचर्स क्या है, इसका जो कंप्रेशन रेशियो या प्रेशर रेशियो, अगर हम बोलेंगे तो प्रेशर रेशियो इज 8 टाइम्स, प्रेशर रेशियो इज 8 टाइम्स, प्रेशर रेशियो इज 8 टाइम्स, 8 गुना प्रेशर ये बढ़ा सकता है। कैसे कैसे क्योंकि मतलब देखो, लो इसका एफिशिएंसी कंपैरिजन टू दिस लो एफिशिएंसी, मीडियम एफिशिएंसी एंड हाई एफिशिएंसी, जितना कॉम्प्लेक्सिव डिजाइन में जाएंगे उतना उसका एफिशिएंसी क्या होगा, उतना उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सक्शन कोड, जब भी मेरा ये रोटर अभी इसेंट्रिक कंडीशन में वेन टाइप रोटर, तो ये जब भी रोटर स्टार्ट करेगा, इसेंट्रिक कंडीशन में रोटर स्टार्ट किया, रोटर जब स्टार्ट किया यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम जनरेट होगा। जब भी यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, हाई प्रेशर जोन एटमॉस्फेरिक है, यहाँ से मेरा एयर क्या करेगा, फिल्टर से फिल्टर होकर इसके अंदर जाएगा। जब भी इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई और फिल्टर यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ये यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बाहर में कोई ऑयल स्प्रेयर यूज नहीं करते, ठीक है, बाहर में कोई ऑयल स्पेयर हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो भी यूज करते हैं ये अंदर में जो चेंबर होता है, उस चेंबर के अंदर में ही हम लोग उसको यूज करते हैं ऑयल स्पेयर। तो यहाँ पे पहले फिल्टर होके एयर गया अंदर में एयर जाने के बाद वैक्यूम को कंप्लीट किया, पूरा भर गया। यहाँ पे रोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो मेरा वेन्स के बीच ट्रैप हुआ, वेन के बीच जब ट्रैप होगा वो मेरा कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस जब होगा तब हीट जनरेट होगा, एंड फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा। तो उस टाइम ये जो मेरा ऑयल चेंबर है, जहाँ पे मैं डॉट डॉट करके दिखाया हूँ, ये ऑयल चेंबर से ऑयल क्या करेगा, जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप, ध्यान रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर एंट्री करेगा। और ये जब जाने के टाइम पे यहाँ पे फिन्स होके जाएगा। फिन्स मतलब फिन्स का जो वर्किंग काम है कि जो मेरा ऑयल होता है वो ऑयल को ठंडा करता है। जो मेरा कोई भी उस फिन्स के अंदर से अगर पास करता है वो एक वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, जो अगर ओके, मतलब क्या है बेसिकली फीडिंग, जैसे मान लीजिए अगर कूलर का भी देखे हो तो कूलर का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अलग अलग डिजाइन का कूलर में अलग अलग जगह में फीस रहता है। तो कूलर का लेफ्ट एंड राइट साइड में देखोगे जो बिजली होता है ना, जो चावल वाला जो होता है, जो गाय वाय लोग खाता है, तो वो सब देकर उसको फीस क्रिएट किया जाता है। तो जो पानी सब सर्कुलेट होता है कूलर के अंदर, जो पानी सर्कुलेट होता है कूलर के अंदर, तो वो फीस के चक्कर में वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है फीस के द्वारा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब ऑयल मेरा यहाँ से जाता है वो फीस में होके जाता है, तो ठंडा ऑयल आता है। वो ठंडा ऑयल यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटर होता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटर होके क्या करता है, ऑयल को जो यहाँ पे जो एयर एंटर कर रहा है, यहाँ का एयर को थोड़ा सा मॉइस्चर कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देता है, राइट। और यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो हम लोग ये जो ठंडा ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। ऑयल यूज हो जाने के बाद वही एयर कम ऑयल मिक्सचर, राइट, ऑयल यूज हो जाने के बाद एयर कम ऑयल मिक्सचर वो क्या करता है, ये वाला पथ से यहाँ पे आता है, राइट, ये वाला पथ से यहाँ पे आता है, तो ये ऑयल सेपरेटर रहता है। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, यहाँ पे जो ज्यादा मॉइस्चर ऑयल भी मुझे नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे एयर में ऑयल मिक्सचर होने और मुझे एयर में ऑयल मिक्स करने का जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मेरा फ्रिक्शन एंड हीट जनरेट हो रहा है, वो फ्रिक्शन एंड हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एयर के साथ ऑयल को मिक्स करते हैं, और एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब मेरा यहाँ पे कंप्रेस्ड होकर वो जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पोर्ट से जब डिस्चार्ज होता है,
कुछ इस तरीके का डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो ऑयल सेपरेटेड रहता है वो क्या करता है, उस एयर से सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल को वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑयल कूल्ड पोर्टेबल वेन कंप्रेसर। और इसका जो डिजाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। मैक्सिमम प्रेशर 9 से 11 बार है और जो प्रेशर रेशियो होता है वो 8 टाइम्स प्रेशर रेशियो होता है। ओके, इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका एक एडवांटेज है, इसका जो नॉइस लेवल है बहुत ही कम होता है। इसका जो नॉइस लेवल है वो बहुत ही कम होता है। नॉइस लेवल इज वेरी लेस, नॉइस लेवल इज वेरी लेस, नॉइस लेवल इज वेरी लेस, राइट। एंड ऑयल जो सेपरेट होता है वो क्या करते हैं, वो ये जो साम टैंक होता है, ये जो देखो यहाँ पे जब जाएगा, जाने के बाद जब यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो रहा है, राइट, यहाँ पे जब जाएगा एयर के साथ जो ऑयल सेपरेट हो रहा है, वो ऑयल क्या करेगा, वो धीरे धीरे फिर यहाँ से धीरे धीरे आएगा, आने के बाद वो फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो काम करेगा तो वो ऑयल थोड़ा सा अपना हीट को क्या रिड्यूस हो जाए, जो इसका हीट होगा वो गर्म हो जाएगा वो ऑयल, तो वो गर्म ऑयल फिर जब यहाँ से जब पास करेगा तब यहाँ पे फील के द्वारा फिर ठंडा होके फिर यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। So this is the working principle, construction part, features and advantages of the OCPV, oil cooled portable air compressor. Now anybody having any doubt from here? सर एयर और ऑयल का वहाँ पे सर सेपरेशन कैसे हो रहा है? हाँ, ऑयल और एयर का सेपरेशन कैसे हो रहा है? यहाँ पे तो अच्छा एक बात बताओ, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, एयर का डेंसिटी ज्यादा है या ऑयल का डेंसिटी ज्यादा है? ज्यादा ऑयल का। तो अगर कोई वैक्यूम पोर्शन से, अगर मान लो कोई एक डब्बा है, खाली डब्बा, वहां से मैं अगर एयर को पास करवा रहा हूँ, ठीक है, खाली डब्बा मतलब ऐसा नहीं कि वो डब्बा में यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे एटमॉस्फेरिक के साथ ये डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ पे वाल्व है, राइट। अगर हम लोग ये वाल्व अगर खोल देंगे, मतलब यहाँ पे बेसिकली पाइपलाइन है, यहाँ पे पाइपलाइन है, ठीक है, तो अगर मैं ये ऑयल कम एयर मिक्सचर को अगर मैं यहाँ से पास करवाऊंगा तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो किसको ज्यादा खींचेगा, एयर को खींचेगा या ऑयल को खींचेगा? ऑयल का सर। समझ में आया कैसे सेपरेट हो रहा है? सर वो तो वेंस के अंदर भी हो सकता है ना सर, क्योंकि हाँ? वहां भी तो डेंसिटी सर उसका ज्यादा है, यहाँ पे वेंस के अंदर भी। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर वैसे करेंगे, यहाँ पे अगर वैसे करेंगे तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली वो क्या होगा, जम जाएगा। यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग उस चीज को यहाँ पे 1% होता है, यहाँ पे 90% समझ में, यहाँ पे वो 1% होता है, यहाँ पे 90% होता है, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली वेन चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली वर्किंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली बेस वर्किंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है, यहाँ पे बस उसको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे पास करना है। उस पास करने के टाइम पे ड्यू टू द ग्रेविटेशन वो खींचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेशन हो रहा है, ये रोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। जो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे जम रहा है वो कंटिन्यूअसली रोटर का लुब्रिकेशन का काम पे आ रहा है, क्लियर। और कंप्रेशन होने के बाद वो एयर कंटिन्यूअसली तो एक जगह यहाँ इतना डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा है, वो तो लिनियर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, वो तो रोटेशन डिस्टेंस कवर कर रहा है, सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये सर्कुलर डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा 1 to 2% ऑयल को सेपरेट होता है, लेकिन वो जब सेपरेट होता है वो रोटर के लुब्रिकेशन के काम पे आता है, लेकिन मैक्सिमम ऑयल जब यहाँ से यहाँ तक पास करता है तब जाके वो सेपरेट हो जाता है। क्लियर मुकेश? यस सर, यस सर। So now anybody having any doubt? Okay. So thank you everyone. Thank you for attending class, and we will discuss the next, just like a load compression, we will discuss on the next class. Okay. So thank you everyone. Thank you sir.